Principle of virtual work. Principle of virtual work. It states that virtual work. It states that internal forces acting in a system. It states that internal forces acting on the system will never do any work. Internal forces acting on the system will never do any work. Internal forces acting in a system will never do any work. Or work done by internal forces is zero. Work done by internal forces is zero and energy is conserved. In pulley and string problems. In pulley and string problems. Conserved. In pulley and string problems, tension acts as internal force. In pulley and string problems, tension acts as internal force. And work done by tension in the strings is always zero. Work done by tension in the strings is always zero. As pulleys are generally assumed to be massless. As pulleys are generally assumed to be massless, net force on the pulley is always zero. As pulleys are generally assumed to be massless, net force on the pulley is always zero. Also, the strings are assumed to be massless. Therefore, tension in any given string. Also, as strings are assumed to be massless. Therefore, tension in any given string connecting any number of bodies. Tension in any string connecting any number of bodies will always have the same magnitude. Will always have the same magnitude. अब जैसे ये वाली प्रॉब्लम देखो जो बोर्ड पे है, हमें दिया है कि दो पुलेस हैं, दोनों मासलेस हैं. स्ट्रिंग को देखें तो दो स्ट्रिंग यूज हो रही हैं. एक स्ट्रिंग यहां से शुरू होती है एंड इस पॉइंट तक, ये दो एंड्स हैं एक स्ट्रिंग के, और एक ये स्ट्रिंग है. तो पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन एंड पुलीज है मासलेस. अगर मैं इसमें टेंशन मार्क करूं, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी. इस पुली के लिए टेंशन मार्क करोगे तो यही टेंशन होगी. पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन थी. ये पुली मासलेस है, इस पे नेट फोर्स जीरो. अपवर्ड फोर्स कितनी है तो डाउनवर्ड भी 2t. मतलब ये स्ट्रिंग में ऐसे मार्क होगी 2t. अप पुली के लिए बनाएंगे तो 2t डाउनवर्ड्स, ब्लॉक के लिए बनाओगे तो 2t अपवर्ड्स. ये मास नीचे आएगा 4 kg का.
So let it be x1. दूसरा ब्लॉक ऊपर जाएगा, एक्सेलरेट डिस्टेंस x2. अगर मैं वर्क डन की बात करूं, हम वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल लगाएं. 4 kg पे टेंशन कितनी है? 2d. डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी मार्क की है? x1. टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल, तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव, तो वर्क डन इज -2t इंटू x1. दूसरी टेंशन सेकेंड 1 kg का ब्लॉक, टेंशन एक्टिंग इज t, डिस्प्लेसमेंट इज टेंशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम, टेंशन भी अपवर्ड्स है, तो वर्क डन पॉजिटिव. एंड वी से वर्चुअल वर्क से नेट वर्क डन शुड बी 0. तो मेरे पास रिलेशन आ गया दैट x2 इज ट्वाइस ऑफ x1. एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे तो डिस्टेंस की डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन, ये रिलेशन आ गया हमारे पास. इसकी एक्सेलरेशन a2, इसकी एक्सेलरेशन a1. अगर मैं फ्री बॉडी इक्वेशन लिखूं पहले 4 kg की, डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? अपवर्ड, एंड एक्सेलरेशन इज 4g minus 2t is 4a1. 1 kg की इक्वेशन, अपवर्ड फोर्स कितनी है? t, डाउनवर्ड फोर्स g, तो t माइनस g इज इक्वल्स टू 1a2. a2 is twice of a1, so I can also write as, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही बन रही इक्वेशन. ऐड करें तो क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अगर हम ऐड कर दें, क्या आएगा? टू जी इज इक्वल्स टू 8a1, तो a1 is g by 4, a1 is g by 4 downwards, a2 is twice of a1, तो g by 2 upwards. इजी था ये न्यूमेरिकल. हो गया था, किस किस का हो गया था ये? 3 लोगों का, बस 4. देखो अगर इसमें कुछ पूछना है तो. क्लियर है सबको ये? मेरे को पहले एक डाउट बोला था इस, ये शायद ये वाला क्वेश्चन किस किस का हो गया था ये एक स्टेप में सॉल्व करना है. एक स्टेप में. अगर मैं फोर्सेस देखूं, mg, ये एंगल 37 है. इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होता है साइन थीटा.
मैं कोई फोर्सेस मार्क नहीं कर रहा, सिर्फ वो मार्क कर रहा हूं जिनके कारण ये सिस्टम मूव करेगा। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, कौन कौन सी फोर्सेस है जिसके कारण ये सिस्टम मूव कर रहा है? mg भी उसको नीचे खींच रही है, 2mg साइन 37 भी और 3mg साइन 53 भी। तो नेट फोर्स कितनी होगी पुलिंग द सिस्टम डाउन? इन तीनों का सम, इन तीनों ने जो उसको पुल किया उसके कारण मास कितना मूव कर रहा है? 10m। तो एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन मास। हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता पेपर में कि हम इसको सॉल्व करते रहे बैठ के। आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए। फोर्स पुलिंग इट डाउन, यही फोर्सेस है जो स्ट्रिंग को इधर खींच रही है। वो तो उसके लिए तो इक्वेशन बन जाएगी, अपॉन 10m। mg sin 37 is, so 2mg sin 37, sin 37 is plus 3mg sin 53। ये 6, ये 12, 18, 18 mg by 5, और ये तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? m तो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। फोर 4.6 इजी था ये। अब किसी की भी एक टेंशन निकालनी है, जैसे इस स्ट्रिंग में निकालनी है, तो ये टेंशन T1 ये नीचे जा रहा है, इसकी एक्सेलरेशन पता है, इसकी फ्री बॉडी इक्वेशन क्या बनेगी? mg माइनस टी इज इक्वल टू m में, तो t कितना आ गया? T1। mg माइनस m में इसकी फ्री बॉडी इक्वेशन बनाए तो ये नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी है? यहां से T2 आ जाएगा। सिमिलरली इसकी इक्वेशन लिख लो, ये T2, ये T3, ये T3। तो आसान न्यूमेरिकल होते हैं। किस किस का हो गया एक स्टेप में? हो गया गिरीश? फिर बातें नहीं करो। हाँ जी, कैसे करेंगे? सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होती है, पुली पे नेट फोर्स 0, ठीक है। सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन, तो मैं टेंशन मार्क करता हूं, ये T, ये सारी एक ही स्ट्रिंग थी, यहां से शुरू होके तो सारी स्ट्रिंग में सेम टेंशन, ये भी T, टूटी नहीं, ठीक है। इस पुली को देखो, इस पे लेफ्ट साइड पे कितनी फोर्स लग रही है? तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी बनाऊं, इस पे 2T इधर, पुली पे 2T इस तरफ, इस पुली पे 2T टू द राइट, तो इधर भी 2T इस स्ट्रिंग में।
ये वाला ब्लॉक इस पे टेंशन है 2T और ये मूव कर रहा है x1। ये जो ब्लॉक ए है ब्लॉक ए पे बताना नेट टेंशन कितनी लग रही है। ब्लॉक ए पे दो स्ट्रिंग्स हैं, इसमें टेंशन T, इसमें 2T और ये मूव कर रहा है इधर। यही दो ब्लॉक्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अगर ब्लॉक बी की बात करें, वर्क डन कितना है टेंशन के कारण? टेंशन कितनी है बी पे और डिस्प्लेसमेंट x1, डायरेक्शन तो वर्क डन -2D x1 ए ब्लॉक पे। And this should be हमें V1 दिया था 300, V1 दिया है 300 तो V2 विल बी 200। आ गया समझ? उसको कितनी खुशी हो रही है, समझ आ गया है ना? आप फिजिक्स को देख के नहीं हंस रहे थे, आप अपनी गॉसिप कर रहे हो। आसान है, इतने मुश्किल है नहीं जितने आपको लगे थे। फिजिक्स में कुछ मुश्किल नहीं होता, समझ आ जाए बस एक बारी। टाइम लगता है इसमें और कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे स्पीड उतनी बढ़ जाएगी। करें नेक्स्ट। कौन सा करें? हो गया? नहीं हुआ? कोई भी नहीं हुई? ऐसा क्या था यार इसमें? ये देखो ऐसे, ये टी तो ये भी टी, इसमें टेंशन कितनी? तो इसमें भी ये मान लो क्या नीचे, ये क्या ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाना जरा। कैपिटल एम पे टोटल टेंशन कितनी है? अपवर्ड। ब्लॉक पे टोटल अपवर्ड 4 + 2 + 1 और उसकी डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड्स तो -70 x1। स्मॉल एम पे यहां तक ठीक कि A2 is 7 times A1। अब बना लेते हैं इक्वेशन। ये जा रहा है नीचे, डाउनवर्ड फोर्स कितनी? mg, अपवर्ड फोर्स 70 और एक्सेलरेशन ma1। इसकी इक्वेशन ये ऊपर जा रहा है, A2 is 7 A1 या A1 is A2/7। किसी एक में सब्स्टिट्यूशन कर दो। निकालने किसकी एक्सेलरेशन है? कैपिटल एम की निकालनी है ना, तो A1 निकालना है तो A2 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
सेकेंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट में ऐड कर दो, हो गया सॉल्व। सेकेंड इक्वेशन में t है, इधर -70 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करके अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 70 कैंसिल हो जाएगा, हो गया सॉल्व। These questions by the end of year should not take more than 50 seconds. आंसर पीछे दिया ही हुआ है, आंसर भेज दिया था मैंने, कुछ 49M करके कुछ आंसर है। आपका क्या आया? 49 तो आएगा ही, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 49 तो आना ही है। करो अभी, करो कंप्लीट इसको, बैठो मत खाली। घर जाके तो आप बहुत बिजी हो, टाइम नहीं मिलता किसी को। आंसर निकालो एंड तक पूरा। चेक करो आंसर की, आपको भेजी हुई है इस क्वेश्चन की। तो A1 आ गया आपका। फिजिक्स तो यहाँ खत्म हो गई थी, इसके आगे तो मैथ्स है अब, और भी 10th का मैथ्स। तो हमने उसको लिया ऊपर, उसको नीचे अज्यूम कर लो कि वो नीचे जाता है, हमें पता थोड़ी है m ज्यादा है कौन सा ज्यादा है। प्लस माइनस के डिफरेंस तो हो ही सकते हैं, जब तक हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं दी, कैपिटल M स्मॉल m दिया सिर्फ। हो गया। ये खुद से करो अब, खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। Find acceleration of m2 when it is moving up along the plane. m1 moving up the plane होगा, m2 तो हैंग कर रहा है, m1 moving up the plane। टच मत करो उसको, आगे जाके नहीं तो मुश्किल आएगी, इसको हवा में ही रहने दो। अभी तो फ्रिक्शन लेस है ना, बाद में यहाँ पे फ्रिक्शन भी ले लेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है बीच में। m1 तो उसके ऊपर पड़ा है, m2 टच नहीं कर रहा, बिकॉज आगे जाके जब फ्रिक्शन के साथ करोगे तो फिर आपको फ्रिक्शन कंसिडर करनी पड़ेगी अगर टच करेंगे तो। जल्दी से फ्री बॉडी इक्वेशन बनाओ और आंसर निकाल दो, 2 मिनट है आपके पास। फोर्टी 45 क्वेश्चन आते हैं नीट में, और इस साल से 50 आने हैं 1 घंटे में। यहाँ पे ऐसे कह लो 3.5 आवर में 200 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो।
सबसे कम जेई एडवांस में आएंगे 17 इन 1 आवर। नहीं, वो जेई एडवांस में आज तक मेरे को किसी ने आके नहीं कहा कि टाइम कम था। आपको क्वेश्चन ही 6-7 समझ आने हैं 17 में से, तो 6-7 तो हो ही जाएंगे, और 6-7 कर लिए तो इंडिया के टॉप रैंक्स में पहुंच जाओगे। इक्वेशंस बन गई। आप उसमें क्या देख रहे हो फोन में? यहाँ पे करना क्वेश्चन, फोन में देख देख के क्या कर रहा है? पर क्यों देख रहा है? बोर्ड पे है तो सही क्वेश्चन। यही इक्वेशंस बन रही हैं। इक्वेशंस देखो यही बनी है। मैंने M2 की एक्सेलरेशन डबल ऑफ, सॉरी, M1 की एक्सेलरेशन डबल ऑफ M2 ली है। वो समझ में आ रहा है? वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क का शॉर्टकट टेंशन इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन T है तो इसमें कितनी होगी? T/2। तो टेंशन हाफ होगी तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगी, क्योंकि T और A का प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। तो अगर इसकी मैंने एक्सेलरेशन लिखी है A2, इसकी ट्वाइस ऑफ A2। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, आ गया आंसर। जस्ट मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन विद 2 ताकि T कैंसिल हो जाए। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनी? T माइनस add 1 and 3 and you will get the answer. फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। इक्वेशंस में किसी को डाउट है तो पूछो, इक्वेशंस लिखने में। इसमें टेंशन T, यही बनेंगे टेंशंस। ये अगर नीचे गया भाई x2 तो ये ऊपर आएगा x1, तो इसका वर्क डन कितना हो गया? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, A1 is twice of A2।
आ गया आंसर सबका? ये किस किस का हो गया? ये किस किस का हो गया क्वेश्चन? अभी करो, अब करो। वर्चुअल वर्क सीख लिया अब तो। सारे प्रिंसिपल अप्लाई कर दो। वर्क डन इज 0, नेट फोर्स ऑन अ पुली इज 0। मुश्किल इसमें क्या थी? एक मिनट का क्वेश्चन है, यहां से शुरू कर लेते हैं। कहीं से एक स्टेप से शुरू कर दो। इसमें टी, यहां से लेके यहां तक सब में टी, तो इसमें 2t। ये टी तो इसमें t/2। इस सारे में t/2 यहां से, तो इसमें t, इसमें t तो इसमें t/4। ठीक है, टेंशन मार्क कर ली। अब यहां से देखो, हमें दिया ये जा रहा है ऊपर, so let its displacement भी xd। ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, एंड ये वर्चुअल वर्क लगाओ। इसका वर्क डन कितना होगा? टेंशन अपवर्ड्स है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड्स है, t/4 इंटू xd। सी के लिए -txc, इसके लिए पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और t कैंसिल कर दो। यही बनी इक्वेशन। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आंसर है। वेलोसिटीज में रिलेशन निकालना था, डिस्टेंस में निकाल लिया, डिफरेंशिएट कर दिया। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? इनको हम टफ बोलते हैं, है नहीं मुश्किल है। क्या मैंने आपको शॉर्टकट बताया, आप कहां पुली के चक्कर में पड़े हो? हाँ, तो फिर इसीलिए तो कह रहा हूँ शॉर्टकट है, एक स्टेप के आंसर नहीं है। हमारे पास पेपर में इतना टाइम थोड़ी हम बड़े बड़े मेथड लगाते हैं, नहीं तो मैं क्यों कराऊं ये बीएससी का मेथड। स्कूल में नहीं यूज कर सकते, स्कूल के टीचर को खुद नहीं पता होगा कि वर्चुअल वर्क कोई प्रिंसिपल भी होता है। किसी 12th की 11th की बुक में मिलना नहीं है वर्चुअल वर्क। तो स्कूल में नहीं लगाना, स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, स्कूल में इतनी पुलिस थोड़ी लगाएंगे, स्कूल में तो सिंगल पुली आती है बस। हाँ, जेई में तो जितनी मर्जी लगा देंगे। मेडिकल में नॉर्मली 3 तक आती हैं, और नॉन मेडिकल में तो जितनी भी आ सकती हैं। तो मार्क्स में भी तो उतना फर्क है। मेडिकल में एडमिशन के लिए आपको 80% नंबर चाहिए एंट्रेंस में, और एडवांस में 74 चाहिए, 20%। तो 20% नंबर तो कोशिश करके ले सकते हो ना। एक क्वेश्चन खुद से करोगे? वही तो कर दो यार। असाइनमेंट का ही देता हूं।
असाइनमेंट का ये सेकंड क्वेश्चन। एक्सेलरेशन निकालनी है और क्या करना है, सबकी निकाल दो। तीन इक्वेशंस बनाओ, सॉल्व कर दो। ये तीन इक्वेशंस बनेंगी, मान लीजिए ये ऊपर जा रहे हैं, ये दोनों नीचे आ रहे हैं, यही फ्री बॉडी इक्वेशंस है। A1 A2 A3 में रिलेशन बताओ। इधर वर्चुअल वर्क लगाएं तो क्या बनेगा, ये ऊपर गया x1 तो 2t इंटू x1, ये नीचे गया, ये भी नीचे गया, तो इधर वर्क डन। तो मेरे पास क्या आ गया, x1 इज डिफ्रेंशिएट कर दो दो बारी, 1 2 3 4 इक्वेशन है, सॉल्व करना बस। A1 A2 A3 में रिलेशन आ गया कि A2 प्लस A3 बाई 2 इज A1। ये पहले कर चुके हो आप, A2 प्लस A3 बाई 2 इज A1। पुली की वेलोसिटी क्या थी, Vp इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 बाई 2, उसको दो बार डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा, बिकॉज इसमें A1 जो है वो पुली की एक्सेलरेशन है, तो A1 इज A2 प्लस A3 बाई 2। तो इसको कंप्लीट करके देखना। कल वाले असाइनमेंट में कौन सा डाउट बोल रहे थे, असाइनमेंट दो मेरे को, 27।
25th और 27 और 25th 27 28। पहले 25th देखो। The rate of mass of gas emitted from a rear of a rocket is initially 0.1 kg per second. Speed of the gas relative to rocket is 50 meter per second. Mass of the rocket is 2 kg. Acceleration of the rocket. किसका डाउट है? कौन सा सिस्टम है ये? कौन सा सिस्टम है? वेरिएबल मास। वेरिएबल मास सिस्टम में फोर्स क्या होती है? वेरिएबल मास सिस्टम में फोर्स का फॉर्मूला मास कांस्टेंट हो तो क्या होती है? एम डी वी बाई डी टी। मास वेरिएबल हो तो वी डी एम बाई डी टी, और डी एम बाई डी टी भी दिया है, वी भी दिया। नेट फोर्स तो कोई नहीं लग रही ना। नेट फोर्स नहीं लग रही तो क्या बना? एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। दिस शुड बी जीरो। हमने एक्सेलरेशन बतानी है। वेलोसिटी ऑफ गैसेस कितनी दी है? 50। dm by dt, हाउ मेनी मास इज इजेक्टेड पर सेकेंड, कितने kg पर सेकेंड दिया? 0.1। और मास, यह आंसर है। और कौन सा कह रहे थे? 27। Balloon has 8 gram air in it. Small hole is pierced. Air escapes at a rate of 7 centimeter per second. Average force exerted. ये फोर्स है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, gases are coming out with a velocity of 7 centimeter per second. तो 7 into 10 raised to by minus 2। मास कितना है गैस का? बलून में गैस कितनी थी? कितनी देर में खाली हो गई? ये आंसर है। dm is change in mass, dt is time। हमें यही तो कितना है? गैस एस्केप्स, 8 ग्राम हवा थी वो सारी निकल गई, तो चेंज इन मास इज 8 और टाइम टेकन इज 5.6 सेकेंड्स। तो जो आ रहा है सॉल्व करके वो आंसर लिख दो। 10 raised to by minus 4 न्यूटन, मतलब 10 डाइन। और कौन सा नहीं हुआ? 10th। A ball of mass 0.2 gram is thrown vertically upwards by applying a force by hand. If the hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball goes up 2 meter high further, find the magnitude of force. बॉल 2 मीटर हाई कब जाएगी? कितनी वेलोसिटी दें? मैक्सिमम हाइट 2 मीटर है। ऐसे सीधा ऊपर फेंको है वो 2 मीटर तक गई। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, वी स्क्वायर बाय 2g। प्रोजेक्टाइल में होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सीधा ऊपर फेंकोगे तो थीटा 90, तो वी स्क्वायर बाय 2g। वी स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू दी है 2, तो वी कितना? वी स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू 2 है, तो वी कितना? √40। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बॉल की अगर वेलोसिटी √40 है तो? मास दिया 0.2 kg, 4। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई?
वर्क डन किया, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाथ कितना मूव किया था, तो F इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू 4, F बताना है। एस कितने 0.2, आईसीएससी का कोई नहीं है आप में से? ये सेलिना की बुक का क्वेश्चन है 9th का। हाँ ये 9th की बुक में से क्वेश्चन पिक किया था मैंने आईसीएससी के। कौन है पंजाब बोर्ड का? और कौन सा डाउट? कौन सा? 11th। A block of mass 5 kg is moving horizontally at a speed of 1.5. A vertically upward force 5 Newton acts for 4 seconds. 5 न्यूटन फोर्स 4 सेकेंड के लिए लगे, इंपल्स कितनी लगी? ये 5 न्यूटन फोर्स एक्स फॉर 4 सेकेंड्स, इंपल्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू टाइम। 5 न्यूटन एक्स फॉर 4 सेकेंड्स, इंपल्स इज 20। 20 इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P1 दिया, P2 बताना। क्या बनेगा? ऐसे क्वेश्चन सोच नहीं पा रहे तो P2 माइनस P1 ही होता है चेंज। तो फिर वही तो कह रहा हूं, P2 माइनस P1 इज इम्पल्स। बिकॉज ये सब आता होगा तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन कर पाओगे आगे जाके, क्योंकि फ्रिक्शन एज्यूम करनी शुरू कर देनी हमने। फ्रिक्शन बेसिक पता है ना सबको क्या होती है, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फ्रिक्शन की। मैं अगर चल रहा हूं तो मेरे पैरों पे फ्रिक्शन किधर लगेगी? ऑपोजिट टू मोशन नहीं, मेरे को बताओ, मैं उधर दीवार की तरफ जा रहा हूं, फ्रिक्शन किधर लगेगी? पीछे। महान हो आप सब। चलते कैसे हो? पैर को पीछे धक्का मारते हो तो पैर तो पीछे जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन आगे नहीं जाएगी? फ्रिक्शन आगे जाती है इसीलिए चल पाते हो, नहीं तो फ्रिक्शन होती तो स्लिप करके पीछे को जाते। कहीं बर्फ पे चल के देखना, आइस पे। आप जब चलते हो तो आप अर्थ को पीछे पुश करते हो, तो आपका पैर तो पीछे जा रहा है ना, तो पैर पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन आगे आएगी। साइकिल के दोनों टायर्स पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगती है? एक बारी पैडल मार रहे हो, एक बारी पैडल नहीं मार रहे, साइकिल अपने आप चल रहा है, पैडल मार के छोड़ दिया, दोनों केस में अलग आंसर है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, बैक व्हील ड्राइव है, और साइकिल बैक व्हील ड्राइव है, चेन पीछे लगी है, आगे थोड़ी लगी है, तो कैसे चलता है साइकिल? मेरे को सोच के बताना। पैडल मारते हो तो अगले टायर पे पीछे, पिछले टायर पे आगे, फ्रिक्शन की डायरेक्शन। अगले टायर पे पीछे, पिछले टायर पे आगे। पैडल नहीं मारते तो दोनों टायर्स पे पीछे। आप कह रहे हो हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी आती है। फ्रिक्शन वेलोसिटी बढ़ाती है कम करती है?
दोनों करती है, कम भी करती है, बढ़ाती भी है along द डायरेक्शन। मेरे को एक एग्जांपल दो जिसमें फ्रिक्शन ने वेलोसिटी कम भी की और बढ़ाई भी उसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में। साइकिल, तो साइकिल का अगला पिछला टायर अलग अलग वेलोसिटी से नहीं चलते। अच्छा, कार ऐसे सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन। मैं आपको ऐसे अगर दूं, और ये रफ सरफेस है, नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगी? पीछे की तरफ। ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। ये स्मूथ सरफेस है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम M2 का। मेरे को जो फोर्सेस पता है वो मैं खुद से मार्क कर देता हूं। एक मेरे को पता है वेट और एक नॉर्मल रिएक्शन। आसान कर दूं पहले क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आसान कर दिया। M1 M2 के बीच में फ्रिक्शन है, ग्राउंड में नहीं है, तो M2 का फ्री बॉडी। फोर्सेस मार्क करके दिखाओ मेरे को। दोनों का M1 M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। याद रखना फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होती है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब, मान लो नीचे एक ट्रक खड़ा है, फ्रिक्शन M2 पे आगे, क्यों? नीचे वाले का भी बना। नीचे एक ट्रक खड़ा है, ये क्या माधव गियर में नहीं है, इसने उसको धक्का मार के हिलाने की कोशिश की, फोर्स लगाई 100 न्यूटन, और वो ट्रक मूव नहीं किया, तो मतलब ट्रक पे नेट फोर्स 0 थी। इसने 100 लगाई तो फ्रिक्शन भी 100 थी। इसने साथ जाके 100 न्यूटन और लगा दी, वो फिर भी नहीं मूव किया। अब अप्लाइड फोर्स 200 हो गई, मूव नहीं करता, मतलब फ्रिक्शन भी 200 हो गई, तो अपने आप से अपनी वैल्यू एडजस्ट कर रही है। अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि इसने 100 लगाई और फ्रिक्शन 200 है, बिकॉज उस केस में तो ट्रक इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ये जितनी फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन भी उतनी है,
एक ने 100 लगाई तो फ्रिक्शन भी 100, दो ने लगाई 200, 300, 400, 500, ऐसे बढ़ती रहेगी, एक लिमिट तक बढ़ेगी। अब सबके सब 40 लोग जाके धक्का मारोगे तो वो हो सकता है वो हिल जाए। तो मतलब फ्रिक्शन एक लिमिट तक बढ़ी, उसके बाद आपने जो फोर्स लगाई थी वो ज्यादा हो गई और फ्रिक्शन कम रह गई, तो फिर वो चल पड़ा। यही कंसेप्ट होता है कि अगर बड़ी बॉडी है, एक जना धक्का मार रहा है, वो नहीं चल रही, 3-4 लोगों ने मिलकर मारा तो वो चल पड़ी। तो जब तक तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर पाएगी तब तक वो बॉडी मूव नहीं करेगी। जब फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगी तो बॉडी मूव करेगी। तो इसलिए हम कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग है, कि अपने आप से अपनी वैल्यू एडजस्ट कर दी है। और डायरेक्शन भी, बिकॉज आप पीछे से अगर आगे पुश करते हो तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी, आप आगे से जाके धक्का मारोगे तो अपने आप अपनी डायरेक्शन फ्रिक्शन भी बदल लेगी। अब इस केस में मैंने शो किया कि नीचे वाले बॉडी पे वेलोसिटी v1 है, तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम कौन कौन सा बनेगा? एक फोर्स तो m1g डाउनवर्ड्स, m1 पे अगर फोर्सेस मार्क करें, और फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन किसने लगाई? ऊपर वाले ब्लॉक ने, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगी। R2 कौन सी फोर्स है? जो ऊपर वाले ब्लॉक ने m1 पे लगाई। R1 जो अर्थ ने m1 पे लगाई। m2 का डायग्राम बनाएं तो और फ्रिक्शन आगे, क्योंकि आपने पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे फोर्स लगाएगा, तभी एक्शन एंड रिएक्शन बनेंगे। तो फ्रिक्शन कर क्या रहा है बेसिकली? क्या कोशिश हो रही है फ्रिक्शन की? नीचे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ा रहा है, कम कर रहा है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट लग रही है। ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ेगी, वो इनिशियली रेस्ट पे था, फोर्स के कारण चल पड़ा वो भी। तो फ्रिक्शन ने क्या किया? फ्रिक्शन ने रिलेटिव वेलोसिटी को खत्म करने की कोशिश की। जो तेज चल रहा था उसे धीरे कर दिया, जो धीरे चल रहा था उसे तेज कर दिया। तब तक होता रहेगा जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती। फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राई टू किल द रिलेटिव मोशन बिटवीन बॉडीज। तो स्लो चलने वाले को फास्ट करेगा, फास्ट चलने वाले को स्लो करेगा। कार सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, circular track of radius r, and its speed is decreasing as it moves in circle, फ्रिक्शन की डायरेक्शन। ये कार ऐसे जा रही है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ इस कार पे कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है? फोर। अगर इधर को एक्सेलरेशन होगी तो कार इधर को आ जाएगी। वन कितने लोगों को लग रहा है? वन नहीं, 2 3 4 4 लग रहा है दो लोगों को। 5, एक को 5 लग रहा है। 6 6 दो लोगों को लग रहा है। 7 8, कोई नहीं, चलो 6 वाले रीजन बताओ पहले तो। हाँ जी, वो
वैसे तू बातें करना हो तो पूरी लाइन में आवाज सुनती है। ओ नहीं बोलना, आंसर बता जल्दी से। सेंट्रीफ्यूगल तो सूडो फोर्स होती है। कार की दो एक्सेलरेशंस हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? टुवर्ड सेंटर। मैंने कहा था स्पीड कम हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम एज वेलोसिटी, ऑपोजिट टू वेलोसिटी। दो एक्सेलरेशंस हैं, ये सेंट्रीपिटल। अब सोचो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड किसने की? फ्रिक्शन ने। और टेंजेंशियल किसने प्रोवाइड की? फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन की नेट एक्सेलरेशन कौन सी होगी इन दोनों का रिजल्टेंट? 6। इसीलिए मैं 6 वालों से रीजन पूछ रहा था। अब मान लो कार रुक गई, या कार की अगर स्पीड बढ़ती, स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन 8, कांस्टेंट वेलोसिटी